90 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज। तो ये IIT JEE 2007 का क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये ऐड हो जाएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब दूसरा वाला कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर करेंगे सॉल्व तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको जो है माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 3 प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर, आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर जो है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस 3 sin थीटा को मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद 2 sin थीटा कॉमन मिला तो ले लिया कॉमन, तो ये हो गया sin थीटा प्लस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, ये हो गया sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला हमको 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि sin थीटा जो है कभी भी माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमको sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू 1/2 मिल चुकी है और इधर से देखें तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी ±1/2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यानी ये 90 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 90 के बाद आते हैं 91 पर बच्चों। यहाँ पर कह रहा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k + 1 हैज़ अ सॉल्यूशन इज। कितने सॉल्यूशन इसमें होंगे ये पूछ रहा है। तो आइए ये IIT JEE 2002 का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैं नया पेज ले लूँ। तो ये 91 हो गया है क्वेश्चन, आइए करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो है सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 7 cos x प्लस 5 sin x। तो इसका एक बार मैंने क्लास में बताया था कि अगर इस टाइप का कोई हो कि a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में हो तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस टाइप से लिखते हैं। तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब उसके बाद ये जो है हमारा a sin x प्लस b cos x की जगह यहाँ पर क्या है 7 cos x प्लस 5 sin x है, जो कि ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर a हमारा 7 है और b हमारा 5 है। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 और 25 74 हो जाएगा बच्चों। 7 cos x प्लस 5 sin x
और इसी तरीके से ये 74 हो जाएगा। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 8 से ज़्यादा आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। ये हमारा किसके इक्वल था, 2k + 1 के। तो ये 2k + 1 हो गया है। और ये जो है हमारा ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स में लिखेंगे तो -9 से ज़्यादा होगा और +9 से कम होगा। क्यों सर अप्रॉक्स में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ के हमें निकालनी है। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ मतलब इंटीजर के फॉर्म में के जो है होना चाहिए, के शुड बी इन इंटीजर। तो इसलिए ऐसा हमने किया। अब उसके बाद यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, +1 सब में जो है घटा देते हैं। तो ये जो है हमारा -10 हो जाएगा। ये 2k + 1 -1 कट जाएगा और ये 9 - 1 8 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो k की वैल्यू -5 और 4 आ गई। तो इसको काउंट करें अगर हम लोग तो कितने वैल्यू लाई कर रहे हैं, -4 से 4 के बीच में, -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज़ लाई कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ इंटीजर, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ लिखेंगे। पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ कितने हो गई ऑफ के, कितने हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा 8 इज़ द करेक्ट। अब 91 के बाद बच्चों 92 पे आते हैं हम लोग। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के इन द इंटरवल 0 to 5 पाई satisfying the equation 3 sin square x - 7 sin x + 2 = 0 इज। तो यहाँ पर 0 से 5 के बीच में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x लाई करेंगे ये पूछ रहा है। ये भी 1998 का क्वेश्चन है IIT JEE का। आइए बच्चों इसको करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 92 क्वेश्चन तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा जो गिवन में है 3 sin square x - 7 sin x + 2, 3 sin square x - 7 sin x + 2 = 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 जा 6 है, तो ये 6 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो 3 sin square x लिख सकते हैं और इसको -6 sin x + 2 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 sin x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा sin x -2 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो sin x -2 = 0 हो गया। तो ये 3 sin x -1 हो गया और ये sin x -2 = 0 हो गया। तो sin x की वैल्यू आ गई 1/3 और इधर से sin x की वैल्यू आ गई बच्चों 2 आ गई। तो कभी भी sin x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो sin x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यानी x = अगर हम लोग लिखें तो x = n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स 1/3 हो जाएगी। अब ये n इज़ द इंटीजर है बच्चों यहाँ पर। अब ये n की वैल्यू कितनी रखें कि जो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन x के लाई करेंगे, ये पूछ रहा है ना 0 से 5 पाई के बीच में, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस लाई करेंगे यहाँ पर। देयरफॉर n is greater than or equal to 0 less than or equal to 5 x is the element of 0 to 5 पाई। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 0 हो गया, 1 2 3 4 5, तो यानी 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशंस होंगे। यहाँ पर 6 वैल्यूज़ होंगे बच्चों विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब आते हैं 93 क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस tan x + sec x = 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई एज। ये भी IIT JEE 1993 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है tan x + sec x = 2 cos x हमको दिया हुआ है और ये 0 से 2 पाई के बीच हमें निकालना है नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो आइए करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, गौर करें तो अगर 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री अगर रखते हैं तो ये जो है cos 90 / sin 90 यानी ये 0
सॉरी साइन 90 अपॉन कॉस 90 1/0 अनडिफाइंड दे देगा। तो यानी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि x जो है कभी भी नहीं इक्वल होना चाहिए 2n+1 π/2 के, नहीं तो ये इन्फिनिटी दे देगा अनडिफाइंड। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब tan x + sec x जो है 2 cos x के इक्वल है, तो इसको sin x अपॉन cos x में बदलेंगे तो ये 1 + sin x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x के इक्वल। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 + sin x जो हो गया वो 2, 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin x, और ये हो जाएगा 2 - 2 sin स्क्वायर x, ये हो गया। अब इसको जो है इधर लाएंगे तो 2 sin स्क्वायर x और प्लस sin x और 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin x - 1 और ये हो जाएगा sin x + 1 = 0। तो यहाँ sin x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक वैल्यू तो मिलेगी यहाँ से 1/2 और एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से -1। तो यहाँ पर sin x अगर 1/2 के इक्वल लगते हैं, 1/2 के इक्वल, और एक बार sin x जो है -1 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 30 डिग्री यानी π/6 पर, और एक 5 π/6 पर मिल जाएगी। और क्योंकि उसके आगे हमें जाना नहीं है, 0 से 2π के बीच तक में ही लेना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से देखें तो ये जो है 270 पे माइनस देगा यानी 3 π/2 पर, और हमको अभी पता है कि x जो है हमें 3 π/2 π/2 ये सब नहीं लेना है, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आया कितना आया, 2 आया। तो 2 नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आए π/6 और 5 π/6, तो ये इसका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। अब 93 के बाद बच्चों देखिए 94 क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin e⁻x = 5 + 5 - x इज। तो ये भी IIT JEE 1991 का क्वेश्चन है। आइए करते हैं इसको भी 94 क्वेश्चन। तो 94 क्वेश्चन में सिंपली जो है हमारा sin e⁻x और = 5 + 5 - x है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसके LHS की बात करें तो यहाँ पर जो sin e⁻x है तो ये कभी भी जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, <1 ही रहेगा, चाहे फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ r कुछ भी लीजिए आप, रख करके चेक कर सकते हैं आप। यहाँ अगर मैं x 0 रखता हूँ बच्चों तो e⁻0 1 हो जाएगा, और फिर ये sin 1 से कम ही रहेगा वैल्यू। इसी तरीके से अगर RHS इसका चेक करें तो ये होगा 5 + 5 - x। तो ये जो है इसकी जो है मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद मिनिमम वैल्यू 2, उसके बाद ये अधिकतम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इसकी वैल्यू रखते जाएंगे, तो ये > 2 रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि LHS जो है <1 है, और RHS अगर हम लोग ड्रा करें 1 और ये 2, तो LHS जो है <1 है और RHS जो है > 2 है। तो ये दोनों में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें LHS RHS के इक्वल हो, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे LHS RHS के इक्वल हो। तो इसका आंसर जो होगा नो सोल्यूशन होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 95। द इक्वेशन cos p - 1 x² + cos px + sin p = 0 in the variable x has real roots, then p can take any value in the interval। इनमें से किस इंटरवल पे p की वैल्यू लाई करेगी। तो मैं नया पेज ले लेता हूँ बच्चों, और न्यू पेज से हम लोग इसको करेंगे 95। तो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, सबसे पहला जो है cos p है, cos p - 1 x² + cos px + sin p = 0, ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग को ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स के लिए हमें पता है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो > 0 होगा, डेट इज b² - 4ac इज़ > 0। तो वही हम लोग करेंगे b² यानी cos p का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा ए और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारा, हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी माइनस 4 साइन पी और ब्रैकेट में कॉस पी माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों। अब इसको जो है होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। तो अगर इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर और माइनस 4 साइन स्क्वायर पी, ये मैंने जोड़ा और घटाया ताकि होल स्क्वायर बन जाए, और फिर से ये वाला माइनस माइनस प्लस 4 साइन पी उसी तरीके से लिख देंगे। तो ये मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया। अब उसके बाद जो है हम जो है इसको जो है देख सकते हैं कि कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और यहाँ से जो है ये कॉमन लेते हैं, अगर इसको लिख देते हैं कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पर प्लस 4 साइन पी, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पी डेट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन कन्वेंशन किससे निर्धारित होगा, इससे होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 साइन पी 1 माइनस साइन पी इज़ ग्रेटर देन 0। कहाँ से कहाँ तक के लिए बच्चों, p की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। तो आप रख के देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर π/2 रखता हूँ तो साइन π/2 जो है 1 दे देगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एक तो इससे हो गया निर्धारित, और दूसरा जो है अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये 1/2 देगा, तो ये 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 1/2 इंटू 1/2 1/4 4 इंटू 4 आपस में कट जाएगा, 4 से 4 1 आ जाएगा। तो यानी ये जो है ग्रेटर देन 0 तब भी रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में अगर p की वैल्यू रहेगा तो ये जो है रियल रूट्स को देगा। तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा 0 से पाई के बीच में होगा, यानी इसका ऑप्शन ये डी वाला करेक्ट है बच्चों। अब उसके बाद देखिए 94 के बाद 96 क्वेश्चन कह रहा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन tan x माइनस एक्स इक्वल टू 0 लाइज इन। तो tan x माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये आपसे पूछ रहा है। tan x माइनस एक्स इक्वल टू 0 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन अगर निकालें ये हमको कह रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको जो है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स मान लेता हूँ, और फिर इसका एनालिसिस करता हूँ। तो मैं इसका 4 क्वाड्रेंट में बांट देता हूँ, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, ये ऐसे मैंने बच्चों बांट दिया। तो ये x की वैल्यू सपोज़ कीजिए 0 से π/2 है, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो है π/2 से पाई है, और यहाँ पर जो वैल्यू पाई इसे 3π/2 है बच्चों, और यहाँ पर जो x की वैल्यू वो 3π/2 से 2 पाई के बीच में है। तो 0 से π/2 के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो है जो tan x है वो ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है tan x हमेशा x से बड़ा रहेगा। तो जब ये बड़ा रहेगा तो कभी भी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर नो रूट मिलेगा हमको। π/2 से पाई के बीच में जो है हमारा tan x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब निगेटिव हो जाएगी वैल्यू तो निगेटिव में निगेटिव जोड़ेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो वो भी 0 के इक्वल नहीं देगा। तो यहाँ पर भी हमारा नो रूट मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, फिर थर्ड क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो यहाँ पर भी हम लोग जो है पॉजिटिव देगा tan x हमारा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव में जो है यहाँ पर रखेंगे जब मान तो निगेटिव, और ये निगेटिव जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी ये भी जो है नो रूट देगा। अब जो है अगर हम लोग यहाँ पर tan x माइनस एक्स की वैल्यू अगर पाई रख के करके चेक करें, x की जगह अगर पाई रख दें तो अब चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पाई रखेंगे तो tan पाई माइनस पाई, तो tan पाई 0 होता है, 0 माइनस पाई यानी माइनस पाई जो कि लेस देन 0 है। और अगर f की वैल्यू 3π/2 रखते हैं बच्चों तो यहाँ पर tan 3π/2 माइनस 3π/2 करेंगे तो ये हमारा जो है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव दे रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ से कि चूँकि ये पॉजिटिव दे रहा है और ये निगेटिव दे रहा है, तो यानी
यहाँ पर ये जो है निगेटिव दे रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी यहाँ पर रूट्स जो है कम से कम एक तो हो गए जिसकी वजह से साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एट लीस्ट वन रूट लाई, तो यहाँ पर पाई से 3π/2 के बीच में एक रूट लाई करेगा। तो इसका आंसर हो गया 96 का सी ऑप्शन, पाई से 3π/2। अब आते हैं 96 के बाद बच्चों 97 क्वेश्चन पे। 97 कह रहा है आपसे द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स A1 A2 A3 सच डैट A1 + A2 cos 2x + A3 sin square x = 0 फॉर ऑल x के लिए पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो है ये जो गिवन में है इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया A1, 97 है ये, A1 + A2 cos 2x और प्लस A3 हो गया, और यहाँ sin square x = 0 हो गया फॉर ऑल x। अब यहाँ पर जो है इस sin स्क्वायर x को अगर मैं cos में बदल दूँ तो A1 + A2 cos 2x + A3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 - cos 2x/2 लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x हो जाएगा। अब उसके बाद जो है मैं इसको क्या कर सकता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा A1 प्लस ये जो है हमारा ये A3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो A3/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये A2 cos 2x और ये A2, और यहाँ से ये करेंगे तो -A3/2 cos 2x यहाँ कॉमन लिख लिया, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x हो गया ये। अब यहाँ से इसको 0 के इक्वल करते हैं और इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो A1 + A3/2 = 0 और A2 - A3/2 = 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो A1 = -A3/2 आ गया बच्चों, और यहाँ पर A2 = +A3/2 आ गया। तो यहाँ पर लेट मान लीजिए कि A3 हमारा K है सपोज़ कीजिए, तो ये A1 का क्या वैल्यू आ जाएगा -K/2, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी K/2 आ जाएगी प्लस में। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट बन रहा है हमारा सोल्यूशन में वो क्या बन रहा है, A1 का जो है -K/2, A2 का +K/2 और A3 का K, और K क्या है हमारा रियल नंबर, वेयर K इज़ क्या है रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जो है रियल नंबर इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट बन जाएंगे, देखो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स इज इनफाइनाइट। तो यानी इसका जो है 97 का जो है ये डी ऑप्शन इनफाइनाइट हो गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय गुरुदेव एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।